तो आज मैं आपको एक ऐसी ऑनेस्ट बात बताने वाली हूँ विच आई रियली विश कि शायद किसी ने मुझे भी बताई होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स आयरलैंड आते हैं, दे आर एक्साइटेड, दे आर होपफुल, दे आर प्रिपेयर्ड। पहले मंथ नए लोगों से मिलते हो, अपनी क्लासेस या अपना यूनिवर्सिटी का ओरिएंटेशन वीक अटेंड करते हो। दूसरे महीने आप सेटल होते हो यहाँ के वेदर से, ऑब्वियसली एक नया एनवायरमेंट है उसके यूज टू होते हो। तीसरे मंथ तक आप सोचते हो कि चलो यार आई स्टार्ट अप्लाइंग सून इवन इफ इट्स फॉर अ पार्ट टाइम और अ फुल टाइम जॉब। फोर्थ महीने में आकर थोड़ा स्ट्रेस होता है और फिफ्थ महीने तक आते आते पूरा पैनिक हो जाता है। और ऐसे ही करते करते कब आपका स्टैम्प 1G जो आपका बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा है उसका 2 साल का विंडो खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और तब लगता है कि शिट यार, ये स्टैम्प 1G खत्म होने से पहले एक फुल टाइम जॉब सिक्योर करनी थी और कुछ हो ही नहीं पाया। मैं आपको ये सब डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई हैव बिन देयर माई सेल्फ एंड मैंने ये चीज़ें खुद अपनी आंखों से देखी हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी ऐसी 6 चीज़ें मंथ बाय मंथ और स्टेप बाय स्टेप जो कि आपको करनी है व्हेन यू कम टू आयरलैंड, अगर आप जेन्युइनली आयरलैंड में रहना चाहते हो और एक जॉब सिक्योर करना चाहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ें मिस कर देते हैं एंड देन दे आर अनएबल टू गेट अ जॉब। सो ये कोई जेनरिक एडवाइस नहीं है, एक एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ से। इसे आप एक एडमिन मंथ की तरह समझो। आई नो ये एक्साइटिंग नहीं लगता पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप आयरलैंड में लीगली काम नहीं कर सकते और कोई एम्प्लॉयर आपको सीरियसली नहीं लेगा जब तक आप ये सब सॉर्ट ना कर लो। पहली चीज़ IRP अपॉइंटमेंट, मतलब आयरिश रेजिडेंस परमिट। ये आयरिश गवर्नमेंट का कार्ड होता है जो कि बेसिकली दिखाता है कि आप आयरलैंड में लीगली रह सकते हो और काम कर सकते हो। तो आप जैसे ही आयरलैंड आओ विद इन फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक अपना IRP का अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर लो। आपको ISD के पोर्टल पर जाना है, वहाँ साइन अप करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है और वहाँ से आप स्लॉट बुक कर सकते हो। तो ये चीज़ जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करना क्योंकि स्लॉट्स बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको लेके जाना है अपना पासपोर्ट, अपना यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर और आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जहाँ पे आपका IRP कार्ड डिलीवर हो सके, आपका मेडिकल इंश्योरेंस और हाँ 300 यूरोज़ की पेमेंट करनी होती है वहाँ पर जो कि वाया कार्ड ही एक्सेप्टेबल है, कैश एक्सेप्ट नहीं होता। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हाँ, वेबसाइट पे भी ये सारी डिटेल्स मेंशन है तो वहाँ पे जाके भी आप सब कुछ चेक कर सकते हो। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिक्योर कर लो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी चीज़ है PPSN नंबर। ये आयरलैंड का सोशल सिक्योरिटी नंबर है। बिना इसके आप आयरलैंड में लीगली काम नहीं कर सकते। और हाँ, कई बार बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम भी बैंक्स आपसे ये नंबर मांग सकते हैं। तो आप जैसे ही आयरलैंड आओ अपना PPSN एप्लीकेशन कंप्लीट कर दो। आपको mywelfare.ai की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ साइन अप करो, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करो और वहाँ से आप PPSN के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका प्रोसेसिंग टाइम 1 to 4 वीक्स तक का हो सकता है। तो आप जैसे ही आयरलैंड आओ अपने वीक 1 या वीक 2 में अप्लाई कर दो। तीसरी चीज़ है आयरिश बैंक अकाउंट। बैंक ऑफ आयरलैंड एंड AIB दोनों फ्री स्टूडेंट अकाउंट ऑफर करते हैं। तो आप चाहे ऑनलाइन या फिर ब्रांच पे जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। रेवोल्यूट भी यूज़ कर सकते हो डे टू डे स्पेंडिंग के लिए। मैं पर्सनली दोनों यूज़ करती हूँ एंड आई वुड से कि रेवोल्यूट के अलावा एक ट्रेडिशनल आयरिश बैंक अकाउंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ है रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन। रेवेन्यू आयरलैंड का टैक्स अथॉरिटी है। अगर आप PPSN नंबर आने के बाद revenue.ai पे जाकर रजिस्टर नहीं करते हो तो आपका एम्प्लॉयर आपको 40% इमरजेंसी टैक्स रेट पे टैक्स करेगा। तो जैसे ही आपके पास PPSN नंबर आ जाए वैसे ही आप revenue.ai पे जाओ, अपना अकाउंट सेटअप करो और रजिस्टर करो। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी गलती जो काफ़ी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि चलो यार पहले सेटल हो जाता हूँ फिर ये सब काम करूँगा। तो IRP की अपॉइंटमेंट वीक 3 में बुक होती है, PPSN आपका वीक 4 में अप्लाई होता है और बैंक अकाउंट आपका वीक 5 में जाके ओपन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि तब तक आप आयरलैंड में काम नहीं कर सकते। मान लो आप पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे हो, आपका इंटरव्यू है, आपसे एम्प्लॉयर बोलेगा कि चलो अपना IRP दो या अपना PPSN नंबर दो, पर आपके पास वो दोनों चीज़ें ही नहीं होंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे ही आयरलैंड आओ अपने वीक 1 में ही ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करो क्योंकि ये आपका फाउंडेशन मंथ है। अब बात करते हैं सेकेंड मंथ की। ये आपका प्रोफाइल बिल्डिंग मंथ है। एक कॉमन मिस्टेक जो इंडियन स्टूडेंट्स कर सकते हैं और या फिर करते हैं वो ये होता है कि वो अपना इंडियन CV ही डायरेक्ट आयरिश एम्प्लॉयर्स को भेजते हैं और फिर सोचते हैं कि यार कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये रिजेक्शंस आ रही हैं। आयरिश CV का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। मैं आपको की डिफरेंसेस बताती हूँ। तो आयरिश CV में देयर इज़ नो फोटो।
लाइक नेवर इंक्लूड योर फोटो इन योर आयरिश सीवी, और कोई पर्सनल डिटेल्स इंक्लूड नहीं होती, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, मैरिटल स्टेटस, ये सब नहीं। और जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है जो कि आपके सीवी के टॉप पे होता है, कीप इट लाइक अ 3 लाइन प्रोफेशनल समरी कि आपकी फील्ड क्या है, हु यू आर एंड आपका गोल क्या है। और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस का डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिटेल डिस्क्रिप्शंस नहीं, उसको कीप इट प्रिसाइज टू द पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स रखो, क्वान्टिफाइड अचीवमेंट्स रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस्ड टेस्टिंग टाइम बाय 30%। वो चीज़ काफ़ी आयरिश जो रिक्रूटर्स हैं वो चीज़ देखते हैं, तो ये चीज़ें आपके आयरिश सीवी फॉर्मेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप अपना सीवी जो है टेलर कर सकते हो आयरिश जॉब मार्केट के हिसाब से। अब बात करते हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन आयरलैंड में जॉब मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। 80% आयरिश रिक्रूटर्स लिंक्डइन पर हैं। अगर आपका प्रोफाइल वीक है तो हो सकता है कि रिक्रूटर बिना सीवी देके ही आपको रिजेक्ट कर दे। तो आपको अपनी मंथ 2 में 3 चीज़ें करनी है। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपनी हेडलाइन अपडेट करो, जैसे कि आप मास्टर्स कर रहे हो लेट्स से डेटा साइंस में, वो लिखो, कौन सी यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, और ऐसे भी लिख सकते हो कि ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़ इन आयरलैंड, ताकि रिक्रूटर्स को दिखे कि आप कहाँ अवेलेबल हो काम करने के लिए। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अपना आयरिश कनेक्शन बढ़ाओ। तो आप रिक्रूटर्स के साथ कनेक्शन, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है, जो आपके सेक्टर्स में, चाहे आप टेक में हो, फार्मा में हो, फाइनेंस में हो, अपनी फील्ड के लोगों के साथ कनेक्ट करो, नेटवर्किंग करो, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कोर्स के एलुमनाई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। और ज़रूरी नहीं कि जॉब के लिए, उनको रीच आउट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, या वो कुछ इंसाइट्स शेयर कर सकते हैं जॉब मार्केट के बारे में या कोर्स के बारे में। तो इस तरह से आपको अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है। अब आता है हमारा थर्ड मंथ। ये मंथ काफ़ी क्रिटिकल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं राइट जॉब के लिए, कि राइट रोल हो, अच्छी सैलरी हो, उनकी टारगेट फील्ड में हो। लेकिन आयरलैंड में एक अनरिटन रूल है, अगर आपके पास आयरिश एक्सपीरियंस ना हो तो इवन स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी स्ट्रगल करती हैं। तो थर्ड मंथ में आपका गोल ये नहीं है कि परफेक्ट जॉब मिल जाए तो वेल एंड गुड, बट किसी भी तरह आयरिश एक्सपीरियंस लो, चाहे वो आप पार्ट टाइम जॉब की तरह लो, इंटर्नशिप के थ्रू लो, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, कैंपस जॉब, या कुछ भी हो। अब ये क्यों मैटर करता है? ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि जब आप अपनी मास्टर्स के बाद ग्रेजुएट रोल्स के लिए अप्लाई करते हो, सो रिक्रूटर्स इस चीज़ को स्पॉट करते हैं, उनको दिखता है कि आपको आयरिश वर्क कल्चर समझ में आता है। तो ये चीज़ काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आपको आयरलैंड में पार्ट टाइम जॉब्स देखनी है तो आप studentjob.ie, indeed.ie, jobs.ie, इन सारे पोर्टल्स पे जाके वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के भी करियर पोर्टल होते हैं जहाँ पर आप पार्ट टाइम जॉब्स देख सकते हो। और हाँ, आयरलैंड में अभी भी लाइक वॉक इन चलता है, तो बेसिकली लेट्स से अगर आप किसी रिटेल स्टोर में जाते हो और वहाँ के मैनेजर को अपना प्रिंटेड सीवी दे सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि इफ़ यू आर हायरिंग फॉर अ पार्ट टाइम रोल, तो ये चीज़ें अभी भी रेलिवेंट है। तो आप इन चीज़ों के थ्रू एक पार्ट टाइम जॉब आयरलैंड में सिक्योर कर सकते हो। अब बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ मंथ की। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ आयरलैंड की जॉब मार्केट की रियलिटी। एक जॉब ऑफर लेटर आयरलैंड में ऑन एन एवरेज 3 to 6 मंथ्स ले सकता है, और एक परमिट की प्रोसेसिंग 8 to 12 वीक्स तक ले सकती है। तो आप जितना लेट अपना जॉब सर्च स्टार्ट करते हो, ये चीज़ें और उतनी डिले हो जाती हैं, और ऐसे करते करते कब आपका स्टैम्प फंजी के 2 साल खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। आयरलैंड में हायर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी डिग्री नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है वीज़ा स्पॉन्सरशिप। तो आपको अपने जॉब सर्च के टाइम ऐसे एम्प्लॉयर्स या ऐसी कंपनीज को टारगेट करना है जो कि वीज़ा स्पॉन्सर करती हो। अब आपको ये पता कैसे चलेगा? आप कंपनी के लिंक्डइन पेज पे जाओ, उसके पीपल सेक्शन पे जाओ, और वहाँ पे लोगों को रीच आउट करो और उनसे पूछो कि क्या ये कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर करती है। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि आप DET की वेबसाइट पे जा सकते हो, जो कि बेसिकली आयरलैंड में एम्प्लॉयमेंट परमिट्स प्रोसेस करता है। उसकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ के स्टैट्स जो है चेक कर सकते हो। वहाँ पर लिस्ट गिवन होती है ऐसी कंपनीज़ की जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वीज़ा स्पॉन्सर किया है। मैं उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो यू कैन चेक इट आउट। दूसरी चीज़ है रेफरल्स। आयरलैंड जो है एक रिलेशनशिप ड्रिवन जॉब मार्केट है। स्टडी शो करते हैं कि आयरलैंड में 70% ऑफ द जॉब्स किसी न किसी रेफरल के थ्रू फिल होते हैं। तो जो हमने मंथ 2 में लिंक्डइन नेटवर्किंग की बात की थी, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अपना आयरिश रिक्रूटर्स या आयरिश एम्प्लॉयज़ के साथ नेटवर्क बढ़ाओ, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है आपका आयरिश सीवी और इंटरव्यू प्रेप। तो आयरलैंड में जो इंटरव्यूज़ हैं वो एक स्टार फॉर्मेट फॉलो करते हैं, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो हर क्वेश्चन का एक आंसर जो है वो एक स्टोरी होना चाहिए, सिर्फ एक फैक्ट नहीं। तो उस हिसाब से आप अपना इंटरव्यू प्रेप भी कर सकते हो। और हाँ, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल चीज़ है कि इंटरव्यू के टाइम पे अपने एम्प्लॉयर से क्लियरली पूछो कि डज योर कंपनी स्पॉन्सर वीज़ा फॉर नॉन EU नेशनल्स। अगर वो कोई क्लियर आंसर ना दे या ऐसे बोले कि विल सी अबाउट या थिंक अबाउट इट, आई थिंक वो साइन है कि वो शायद आपको बाद में जाके स्पॉन्सर ना करें। तो वहाँ पर अपना टाइम मत लगाओ। और हाँ, इंश्योर करो कि आपकी जो सैलरी है वो
जनरल स्किल्स परमिट या क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के थ्रेशोल्ड से ऊपर हो। मैंने इसके बारे में अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। अब बात करते हैं 6 मंथ की, जो कि इस वीडियो को काफ़ी क्रिटिकल सेगमेंट है, विच इज़ व्हेन टू अप्लाई फॉर स्टैम्प 1G। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होती है कि जब हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, मतलब जब हमें वो डिग्री मिलती है, तब हमें स्टैम्प 1G के लिए अप्लाई करना है। नहीं, जैसे ही आपका फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ जाए, अपनी यूनिवर्सिटी से एक ऑफिशियल अवार्ड लेटर मांगो और स्टैम्प 1G के लिए अप्लाई कर दो। इमिग्रेशन ऑफिशियल्स इसको भी एज अ कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स समझते हैं, तो बिल्कुल अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए वेट मत करना। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स चले जाते हैं, तो जैसे ही रिजल्ट्स आए अपना अवार्ड लेटर मांगो और अपना स्टैम्प 1G के लिए अप्लाई कर दो, ताकि आप जल्दी से जल्दी फुल टाइम जॉब करने के लिए एलिजिबल हो सको आयरलैंड में। तो कमेंट्स में बताओ कि आप कौन से मंथ में हो, मंथ 1, 2, 3 या 4, या फिर आप ऑलरेडी स्टैम्प 1G पर हो आयरलैंड में। कई बार आपके कमेंट्स मुझे हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, उन लोगों के साथ शेयर करो जो आयरलैंड आने का प्लान बना रहे हैं या फिर ऑलरेडी आयरलैंड में है। आई फील कि ये टिप्स उनकी आयरलैंड की जर्नी थोड़ी सी ईजी कर सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।